आइए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक 12th केमिस्ट्री का जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसके विषय में बात करेंगे। और आज हमारा टॉपिक है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत, वैसे तो फ़िलहाल आप जानते होंगे कि जो 12वीं का जो रसायन है उसका दूसरा यूनिट है सॉल्यूशन अर्थात विलयन, और उसमें द्रव्यमान प्रतिशत जैसे अन्य सांद्रण की व्यक्त करने वाली इकाइयों के बारे में बात किया जाता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आज हम जानते हैं सबसे पहला नंबर कि ये कितने तरह के सांद्रण की इकाइयां हैं जो पूछी जाती हैं। तो देखिए, सांद्रण की जो इकाइयां हैं, आइए जानते हैं। सांद्रण की जो इकाई है, सांद्रण की इकाई वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं आपके भौतिक इकाई, एक होते हैं आपके भौतिक इकाई, और दूसरे होते हैं आपके रासायनिक इकाई। ठीक है, भौतिक इकाई और रासायनिक इकाई, ध्यान रखेंगे, रासायनिक इकाई। ठीक है, ये दो हो गए, एक भौतिक इकाई और एक रासायनिक इकाई। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग साफ कर लेते हैं। देखिए, अब सबसे पहला नंबर की ये भौतिक इकाई और रासायनिक इकाई क्या क्या होते हैं। भौतिक इकाई में क्या हो जाता है, कौन कौन आते हैं, इसको पहले समझते हैं। तो भौतिक इकाई में आ जाते हैं पहला द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है, जिसको हम लोग W/W से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आते हैं आयतन प्रतिशत। ठीक है, पहला तो द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है, इसके अलावा आते हैं आयतन प्रतिशत। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, फिर आते हैं आपका आयतन प्रतिशत। ठीक है, इसके बाद आते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, इसके बाद आते हैं मोल प्रभास। ठीक है, इसके अलावा आते हैं आपका मोल प्रभास के बाद आता है ppm। ठीक है, तो ये 5 हो गए। ठीक है, एक तो ये हो गए, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा, और ये 5वां हो गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये भौतिक इकाई हो गए 5। ठीक है, तो फिलहाल हम अभी भौतिक इकाई में जो पहला इकाई है वो हमारा है, उसमें हम लोग पहला टॉपिक है जिसको हम लोग अध्ययन करने वाले हैं वो है आपका द्रव्यमान प्रतिशत। आइए इस द्रव्यमान प्रतिशत को देखते हैं। ठीक है, पहले इसको हम लोग रब कर लेते हैं। नहीं, देखते हैं। सबसे पहला नंबर समझते हैं कि द्रव्यमान प्रतिशत होता क्या है। देखिए, क्या होता है कि अगर हमारे पास विलयन 100 ग्राम है, ठीक है, कितना, 100 ग्राम है विलयन, और उस विलयन में अगर कोई विलेय पदार्थ मिले हुए हैं तो कितनी मात्रा में मिले हुए हैं उसी को हम लोग कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। कहने का मतलब है कि विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित, विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित, इसको हम लोग लिख करके पढ़ते हैं, विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय के विलेय के घुले हुए मात्रा को ये जो मात्रा होती है वो ग्राम में लिए जाते हैं। ठीक है, मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत
कहते हैं। ठीक है, मतलब कि 100 ग्राम विलियन में विलेय के घुले हुए मात्रा को, जो कि ग्राम में होना चाहिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत। इसको हम लोग W/W से सूचित करते हैं। ध्यान रखेंगे, किससे, W/W से सूचित करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसको हम लोग देख लिए हैं, इसकी परिभाषा सीख लिए हैं। तो अब हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। देखिए, W/W% जो है वो होता है विलेय की मात्रा। विलेय की मात्रा वो किस में जी, ग्राम में, बट्टे विलियन की मात्रा। ठीक है, और यहाँ गुना 100। ध्यान रखेंगे। तो ये फॉर्मूला है द्रव्यमान प्रतिशत निकालने की। ठीक है, तो आइए हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं और फिर आगे आपको 4 क्वेश्चन और दिया जाएगा जो कि आप लोग ट्राई करेंगे, और फिर इस क्वेश्चन का, अगले क्वेश्चन का हल जो हम लोग जो है ना अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल पहले प्रश्न का हल करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसको पहले रब कर लेते हैं, हम लोग हटा लेते हैं। आइए देखते हैं क्या कहता है। यहाँ कह रहा है क्या कि द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में उस विलयन के सांद्रण की गणना करें जो 150 ग्राम जल है और 10 ग्राम पोटासियम नाइट्रेट है, इन दोनों को घुलने से बना है। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि आपको दिया हुआ है विलायक। क्या दिया हुआ है, विलायक दिया हुआ है। जल को सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। तो आपके पास, आपको ध्यान रखना है कि विलयन कितना बनेगा। पहला नंबर तो विलेय आपका है, विलेय है आपका 10 ग्राम। ठीक है, इसके अलावा विलयन कितना है, तो विलयन बराबर होता है विलेय जोड़ विलायक। ठीक है, यहाँ आपको विलायक दिया है कितना, 150 ग्राम। कितना दिया, 150 ग्राम। विलयन कितना बनेगा, विलयन बनेगा आपका 150 ग्राम प्लस 10 ग्राम, हो जाएगा टोटल 160 ग्राम। ठीक है, तो ये तो हो गया कि विलेय और विलयन। ठीक है, दोनों मिल गए। अब फार्मूला पर इसको अप्लाई करेंगे, फार्मूला में इसको हम लोग अप्लाई करेंगे। देखिए क्या होता है। फार्मूला में देखेंगे W/W का जो फार्मूला है, तो उसके लिए चाहिए हमको विलेय की मात्रा। ठीक है, और बट्टे विलयन की मात्रा, विलयन की मात्रा। ठीक है, और गुना 100 करना होगा। तो ऊपर हम लोग देखे अभी तुरंत कि विलेय है आपका 10 ग्राम। ठीक है, तो 10 ग्राम लिखते हैं, और बट्टा आपका जो विलयन आया 160 ग्राम। कितना आया, 160 ग्राम, और गुना कितना करेंगे, 100। ठीक है, तो आप क्या करें, ग्राम ग्राम तो कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा कितना, 1, और इधर 100, तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 16। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका 6.25। कितना आ जाएगा, 6.25 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 6.25% आ जाएगा। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, इसी आधार पर आप
बाकी के अन्य प्रश्न जो कि यहाँ है स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। पहला प्रश्न आपके लिए जो सॉल्व करने के लिए है ये, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन ये है, इसके बाद अगला क्वेश्चन ये है, इसके बाद अगला क्वेश्चन ये है। इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप लोग, ठीक है। और अगले वीडियो का इंतज़ार करेंगे। उस वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे कि कैसे सॉल्व करना है आगे के क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए, आज के लिए धन्यवाद। वैसे हम आपको जाते जाते एक बात कहना चाहेंगे कि अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करें, और अगर शेयर कर दीजिएगा तो फिर मज़े की बात हो जाएगी। चलिए ठीक है, अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।